बीजेपी क्यों वक्फ कानून को बदल रही है? क्या रियलिटी में बीजेपी वक्फ बोर्ड में सुधार चाहती है? ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। पूरा देश वक्फ बोर्ड के कुछ प्रावधान जो कांग्रेस पार्टी ने किया उससे परेशान है। मोदी जी संसद के अंदर वक्फ बोर्ड में बदलाव का बिल लाए और वो बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महल्लों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी? दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। बीजेपी सरकार वक्फ एक्ट में 3 बड़े संशोधन करने वाली है, जिसका मुस्लिम पक्ष तगड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते ये संशोधन वक्फ एक्ट में कभी हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वक्फ बोर्ड हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। मुस्लिम संगठन और उनके नेता मुसलमानों को भड़का रहे हैं और इसका विरोध करो कानून का, ताकि ये पास न हो। पीएम मोदी कह चुके संविधान में वक्फ बोर्ड की कोई जगह नहीं है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं वक्फ बोर्ड से 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस 1-1 इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। हरियाणा के सीएम ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा कदम उठा लिया है। हरियाणा में जितनी भी जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई थी उसकी हरियाणा सरकार जांच कराएगी, उसके लिए कमेटी बना दी। 1967 में श्यामलात देव को वक्फ बोर्ड को दे दिया है और भी बहुत सारी ऐसी जमीन होगी जो श्यामलात की जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर किया होगा। ये कमेटी इसीलिए हमने बनाई है, पूरे प्रदेश की जांच करेंगे। जेपीसी कमेटी ने टोटल 14 संशोधन की बात करी है वक्फ एक्ट में। 14 में से 3 संशोधन ऐसे हैं जिसको लेकर मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। पहला है वक्फ एक्ट सेक्शन 14 में बदलाव, जिसमें लिखा है वक्फ बोर्ड के मेंबर केवल मुस्लिम होंगे, लेकिन संशोधन के बाद अब नॉन मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बन जाएगा। दूसरा है सेक्शन 3 में बदलाव, जिसके अंदर कोई भी किसी भी धर्म का अपनी जमीन को वक्फ कर सकता था, लेकिन संशोधन के बाद अब केवल मुसलमान ही अपनी जमीन को वक्फ कर सकता है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा चेंज सेक्शन 40 में, जो वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर देता था, जिसके अंदर यदि कोई जमीन वक्फ बाय यूजर है, मतलब कोई भी जमीन जिसका प्रयोग मुस्लिम धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग हो रहा था, वो जमीन अपने आप वक्फ बोर्ड के नाम हो जाती थी। लेकिन अब संशोधन के बाद सेक्शन 40 का वक्फ बाय यूजर हटा दिया गया। अब वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता। उसे ऐसा करने के लिए जमीन की रजिस्ट्रेशन डीड सरकार को देनी होगी, लीगल डॉक्यूमेंट सरकार को प्रोवाइड करने होंगे। केवल यही 3 धाराओं में बड़े बदलाव है जिसका मुसलमान समाज विरोध कर रहा है।